हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हमने पढ़ा था भिन्न। भिन्न में हमने भिन्न का परिचय पढ़ा था। ठीक है, अब हम आज भिन्न में पढ़ेंगे संख्या रेखा पर भिन्न। संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा पर भिन्न। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन। नंबर लाइन पर भिन्न को हम कैसे शो करते हैं या कैसे दर्शाते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। संख्या रेखा पर भिन्न। संख्या रेखा पर भिन्न का क्या मतलब है? देखो, चूंकि हमें 1/2 को दर्शाना है तो संख्या रेखा तो मैंने आपको पहले ही बनानी सिखाई थी। ठीक है, इसलिए हम 0 और 1 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 0 और 1 के बीच की, तो ये तो है 0 और यहाँ क्या है 1, क्योंकि 1/2 को दर्शाना है ना, तो इसलिए 0 और 1 के बीच की दूरी को हम दर्शाते हैं बराबर भागों में। अभी कह रहे हैं कि और एक भाग को 1/2 से दर्शाते हैं। अब देखो, हमने 2 पार्ट ही क्यों करे? क्योंकि नीचे बोला था यहाँ पर 2, तो 2 बोला था ना, तो इसलिए मैं 2 पार्ट करने थे। अगर ये बोलते 3, 1/3, तो हम इसको यहाँ से लेके 3 पार्ट्स में डिवाइड करते, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पर यहाँ 2 बोला है तो इसलिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब इसके हम जस्ट बीच में लेंगे क्योंकि 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो इसलिए ये हुआ 1/2। ठीक है, अब देखो, क्या हम इस संख्या रेखा पर 2/3 को दर्शा सकते हैं? 2/3 का अर्थ है 3 बराबर भागों में से 2 भाग। जैसा कि आकृति 7.7, ये एक पिक्चर हमें बनाकर दिखाई है हमने। तो देखो अब कैसे 3 बराबर भाग होने चाहिए ना, तो पहले तो हम एक संख्या रेखा के 3 पार्ट्स करेंगे, 1, 2 एंड 3 हो गए पार्ट्स। और पार्ट्स कैसे होने चाहिए? बराबर। ये बात बिल्कुल ध्यान से देखो, बराबर भाग होने चाहिए। अब उसमें से हमें क्या करना है? 2/3 को दर्शाना है। तो देखो, जब हम यहाँ से चलेंगे, अब हम क्या करेंगे? इनको भी बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये वाला हो गया 1/3, ये हो जाएगा 2/3, और ये हमारा क्या हो जाता? अगर ये होता हमारा 3/3। तो 3/3 का मतलब क्या होता है? 3/3 का मतलब होता है 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो क्या हुआ? ये 1। तो यहाँ पे आके ये एक पूर्ण भाग बन जाता। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती हैं? वे भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा हो। देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे एक भिन्न है हमारे पास 4/7, तो 4/7 में 4 क्या है हमारा? 4 हमारा है अंश। जब मैंने आपको भिन्न का परिचय पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी। और 7 हमारा क्या है? 7 हमारा है हर। तो अभी कह रहे हैं लेकिन जिसमें अंश हर से बड़ा हो, तो इसका मतलब क्या है? जैसे हमने लिया 7/4, तो 7/4 में क्या है? अंश बड़ा है ना, 7 बड़ा है किससे? 4 से। तो ये कह रहे हैं अंश हर से बड़ा हो, तो विषम भिन्न कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया 3/2, 12/7, 18/5, प्रत्येक एक विषम भिन्न है। और ये हमने 7/4 यानी कि 7/4 भी जो एग्जाम्पल लिया है, ये भी हमारा विषम भिन्न का है। बस शर्त ये है कि अंश बड़ा हो, चाहे अंश 1 ज़्यादा हो उससे या 2 ज़्यादा हो, कितना भी ज़्यादा हो। अब है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है? एक मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। तो देखो, जैसे अगर हमने लिया यहाँ 2 1/4, तो ये 2 तो क्या है? ये हमारा कंप्लीट पार्ट है। क्या है ये? हमारा कंप्लीट पार्ट। ठीक है, कंप्लीट पार्ट है ये हमारा। और 1/4 क्या है हमारा? 1/4 एक भिन्न के रूप में, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ निकले 1, 1/4। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 और 1/4। जैसे ये 2 है तो हम लिखते हैं ये, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं 2 सही 1/2। अब उदाहरण देखो, निम्न को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो, मिश्रित भिन्न, सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि आप कौन सी भिन्न को मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिश्रित संख्या में। तो आप खाली विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसका अंश हर से बड़ा है उसी भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी में अंश छोटा है तो आप उसे मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हमें ए पार्ट में दिया है 17/4 यानी कि 17/4। तो 17/4, तो 4 तो हम यहाँ लिखेंगे और 17 हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो, 4 के टेबल में 17 से पहले क्या आता है? 16। तो 4 1 = 4, 4 4 = 16, यानी कि 4 चौक 16। तो 17 में से 16 गया, 1 बचा। अब देखो, यहाँ ये वाला जो 4 है और ये भी 4 है और ये क्या है हमारा? 1 है। तो हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल ऐसे चलेंगे जैसे सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 4। ये हमने ये वाला 4 लिया, ये कंप्लीट पार्ट। उसके बाद हम चलेंगे
यहाँ आएंगे, तो यहाँ लिया हमने 1 और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ, तो ये आया 1/4 1/4। ठीक है ना, ऐसे चलना है हमें, जैसे क्लॉक की हैंड चलती है ना, घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, सबसे पहले ऊपर फिर नीचे आएगी फिर इधर आएगी, तो सेम हमें ऐसे ही चलना है। अब क्या है 11/3, तो 11/3 को हम कैसे चलेंगे, 3 को 11 से अगर हम भाग करते हैं तो 3 3 3 सा 9, यानी कि 3 तिया 9, तो 11 में से 9 गए तो क्या है हमारा 2, हमारा क्या बचा 2 बचा हमारा शेष। तो 3 तो पूर्ण भाग है, ये वाला 3 है लेकिन ये वाला 3 नहीं है, तो 3 तो यहाँ लिखा, अब ये वाला 2 यहाँ आ गया और ये वाला 2 कहाँ है, ये वाला 3 कहाँ है, ये नीचे आया, तो 3 सही 2/3। ठीक है, अब देखो इसके कुछ उदाहरण और भी हैं यहाँ सी पार्ट में। अगर हम लें तो क्या लेंगे हम 5, यहाँ लेंगे 27, तो अगर हम 5 को 5 से करें 5 पंजे 25, 27 में से 25 गए 2 बचे, तो हम क्या लेंगे इसकी, ये तो कंप्लीट पार्ट है इसका, तो ये तो यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब 7/3 अगर ये है हमारा, तो क्या लेंगे हम 7/3 के लिए 3 यहाँ लेंगे 7 यहाँ लेंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1, तो देखो कंप्लीट पार्ट क्या है, कंप्लीट पार्ट हमारा 2 है। और फिर क्या लेते हैं 1 लेते हैं, मैंने बताया था घड़ी की सुई की तरह चलना है। फिर क्या लेंगे, फिर लेंगे 3, तो 2 1/3, ये हो गई इसकी भिन्न। अब देखो अब हम चलना है उदाहरण 2। अब हमने विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में करा कन्वर्ट, अब हम यहाँ मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो ये क्या दे रखी है ये, अब इसमें क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसकी हम पूर्ण भाग से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें 3 क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो हमें कैसे चलना है, देखो मैं इसे थोड़ा बड़े तरीके से लिखती हूँ, यहाँ 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये इससे होगी इसकी मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उससे इसको क्या करेंगे हम प्लस, और नीचे वही आएगा जो नीचे दे रखा है। तो देखो 4 की हमने 2 में मल्टीप्लाई करी, ये रहा 2 4 ज़ा 8, 8 आया हमारा। अब 8 में आप 3 प्लस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/4। अब ऐसे ही इसे देखो हम क्या करेंगे, ये जो है हर यानी कि भिन्न का, तो उसकी पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे, तो 9 में 7 की अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 63, और उसमें 1 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 64/9। अब ऐसे ही हम इसे देखते हैं, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7 पंजे 35, 35 में हम 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 38, तो 38/7। इस प्रकार हम एक मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए हम पूर्ण को हर से गुणा करके, मैंने बताया ना पूर्ण को हर से गुणा करके, और जो गुणनफल आएगा उसमें हम अंश को जोड़ देते हैं। तो इसका एक अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा पूर्ण गुणा हर प्लस अंश और डिवाइड में हर। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाइए। अब देखो ये संख्या रेखा खींचनी है, ये क्या है 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4, तो 4/4 तो आपको पता चल रहा है 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 1 तो कंप्लीट है, तो इसे तो हम 1 पे ही शो कर देंगे। तो देखो ये हमें पता चल रहा है कि इन सब का मान 1 से कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 जो होता है वो 1 का क्या होता है आधा होता है, 4 1 का ये क्या है ये 1/4 है, ये 3/4 है और ये कंप्लीट है, तो 0 और 1 के बीच में। अब नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 1/4, फिर दूसरा वाला पार्ट 1/2, फिर 3/4 और ये कंप्लीट 1, 1 मतलब 4/4/4। तो ये हो गया संख्या रेखा पर। अब देखो ये वाला देखो, इसमें क्या है ये भी हमें पता चल रहा है कि ये जो है 1 से सब सारे क्या होते हैं कम होते हैं। 1 से कम का कैसे पता चला, क्योंकि अंश क्या है छोटा है और हर बड़ा है, तो इन सब का आंसर 1 से कम आएगा। तो हम 0 से लेके 1 तक के बीच में सबको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी क्या है 1/8 है ना, तो 1/8 को शो कर देंगे यहाँ, फिर 2/8 बोला है तो 2/8 को यहाँ शो करेंगे, 3/8 को यहाँ। अब क्या है 7/8, तो काउंट करते हैं 3 4 5 6 7, तो 7/8 यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। अब सी पार्ट में देखो ये क्या है, ये भी इसमें भी अंश क्या है छोटा है और हर क्या है बड़ा है, तो हर बड़ा है ना, तो ये 5 हैं,
तो इसका मतलब क्या है, हमें 0 से लेके 1 तक के बीच में हमें इसको क्या करना है, हमें इसमें 5 तक विभाजित करना है। पर यहाँ देखो, यहाँ एक भिन्न ऐसी भी है जिसमें क्या है, अंश बड़ा है। तो पहले तो 5 में विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले वाला तो छोड़ देंगे, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है ना। और ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 1 से लेके 2, क्योंकि 1 से लेके 2 के बीच में आएगा। अगर आप इसे ऐसे भी सॉल्व करोगे 5 और 8 को, 5 1 जा 5, तो 8 में से 5 गए 3, यहाँ पॉइंट लगा के हमने ली 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 6 जा 30। तो अगर आप ऐसे भी इसको अगर हम देखेंगे तो 1.6 जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में आता है, ठीक है ना। तो 1 से लेके 2 तक को हम फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, नीचे 5 आ रहा है ना, इसलिए हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ क्या करेंगे, अब 8/5 है ना, तो 8/5 देखो, सॉरी 1 2 3 4 5 हो गया। अब 8/5 तो हम यहाँ से क्या चलेंगे, 5 पार्ट तो यहाँ तक हो ही चुके थे। अब यहाँ से चलेंगे तीसरे नंबर पर, 1 2 3, क्योंकि अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये क्या होगा, ये 5/5 + 3/5 होगा, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो 5/5 तो यहाँ तक आ चुका है, ये आ चुका है, यहाँ आ चुका 5/5। तो अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ 6/5 आएगा, यहाँ 7/5 आएगा और यहाँ 8/5 आएगा। तो ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो वही है, पहले वाला क्वेश्चन ही। तो अब यहाँ देखो 20/3 है, तो अब क्या करेंगे, 3 को जब हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 3 6 जा 18, यानी कि 3 6 18। तो 20 में से 18 गए, 2 बचे, तो 2 क्या हुआ, अब 6 तो हो गया पूर्ण भाग, 6 क्या हुआ पूर्ण भाग, और ये क्या हुआ, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं हम, तो 2, और फिर उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, 2/3 ये हो गया। अब यहाँ क्या है, 11/5, तो 5 तो हमारा यही हो गया, 11 हम इधर लिखेंगे, तो 5 2 10 होता है, 11 में से 10 गया 1, तो 2 हमारा कंप्लीट पार्ट है, फिर 1 आएगा और फिर 5, ये ऐसे चल रहा है ना। अब ऐसे इसमें 17/7 है, 17/7, तो 7 दूनी 14, तो 17 में से 14 गए, 3 बचे, तो क्या हो जाएगा, 2 तो कंप्लीट पार्ट है इसका पूर्ण, और फिर हो जाएगा 3/7। अब ऐसे ही अगर हम 28 और 5 का करें तो 5 हमारा यहाँ आएगा, फिर 28, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब 8 में से 5 गए 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी भिन्न बनेगी 5 सही 3/5। अब ये क्या है, 19/6। तो अगर हम 19/6 को यहाँ सॉल्व करें तो देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 6 6 3 जा 18, तो 19 में से 18 गया, 1 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 सही 1/6। अब इसको देखो 35/9 है ना, तो 35/9 को अगर मैं सॉल्व करूँगी यहाँ, तो 35 डिवाइड बाय 9, तो 9 3 27, 3 बार चले गए, तो यहाँ क्या आ गया, 27 आ गया। अब 5 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे हम, एक हासिल लेंगे, इसका मतलब 15 में से 7 गए, 8 बचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 8/9। क्या आंसर हो जाएगा, 3 8/9। समझ आया। अब ये सारे पार्ट तो हम कर चुके हैं, और देखो इसको ना हम रीचेक भी कर सकते हैं कि हमने सही करा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, अंश हर को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, ये करते हैं 5 × 5, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें अंश जोड़ देते हैं। तो अंश अगर हम जोड़ते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, हर ही लिखते हैं। तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई करिए 25, 25 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 28, तो 28/5। तो देखो क्या हम यही थी हमारी भिन्न, यही थी। तो इससे हम रीचेक भी कर सकते हैं कि हमने जो करा है वो सही है या नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 4 7 जा, और जो आंसर आएगा गुणनफल उसमें 3 जोड़ देंगे। तो देखो 7 में 4 की मल्टीप्लाई करिए 28, 28 में 3 जोड़ा, तो ये आ गया हमारा 31/4। अब क्या था, 5 सही 6/7, तो 7 में 5 की मल्टीप्लाई करी और क्या आया हमारा, 35 आया। 35 में हम 6 जोड़ेंगे तो 41, 41/7। अब इसको देखो 2 सही 5/6, तो 2 सही 5/6 है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे हम, फिर जो आंसर आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे, तो 2 की 6 में करेंगे 12 आया, 12 में 5 जोड़ दिए 17, 17/6। अब ऐसे ही क्या है, 10 सही 3/5, तो 5 की जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे हमारा आएगा 50, और 50 में हम 3 जोड़ेंगे अगर,
तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा 53। 53 में 53/5। ऐसे ही 9 सही 3/7, तो 7 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 63। 63 में 3 जोड़ेंगे 66, 66/7। अब इसमें देखो 9 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे ना, तो 9 8 72, यानी कि 9 8 72। 72 72 में क्या प्लस करेंगे, 72 में 4 प्लस करेंगे क्योंकि अंश में हमारा 4 है, तो 72 में 4 प्लस करा 76/9, यानी कि 76/9 इसका आंसर हुआ। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा विषम को मिश्रित में कन्वर्ट करना, और ये हमारा है क्या, ये हमारा विषम को किस में कन्वर्ट करना, विषम को कन्वर्ट करना मिश्रित में, ये सीखा। और क्या सीखा, मिश्रित को विषम में कन्वर्ट करना, ये हमने सीखा। विषम भिन्न कौन सी होती हैं, विषम भिन्न वो होती हैं, कौन सी होती हैं विषम भिन्न, विषम भिन्न वो होती हैं जिसमें अंश क्या हो, अंश हमारा बड़ा हो। किससे बड़ा हो, हर से, या फिर हम कह सकते हैं कि हर हमारा छोटा हो अंश से, वही भिन्न विषम होती हैं। और हम विषम भिन्न को ही मिश्रित में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी भिन्न में अंश छोटा है हर बड़ा, तो उसे हम मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो विषम भिन्न के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, विषम भिन्न के एग्जाम्पल हो सकते हैं 7/4, 3/8 या 7/9, ऐसे वाले एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। संख्या रेखा पर भिन्नों को शो करना हमने सीखा था। तो संख्या रेखा पर हमने देखा था कि जैसे कोई भिन्न क्या है हमारी, 1/5 है हमारी कोई भिन्न, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में, तो 1 2 3 4 हो गया है डिवाइड, 1 2 3 4 5। तो ये 1/5 है ना, तो इसको हम यहाँ शो कर देंगे 1/5। क्यों करा, क्योंकि ये क्या हो जाए, ये हो जाएगा 2/5, ये 3/5, ये 4/5, और ये 1 है ना, तो 1 को तो हम क्या कहेंगे 5/5। ये समझ आया आपको, तो ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।